बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सालन रोटी की टीम एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई है। जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं, जो शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, वो है करेले, गोश्त और प्याज। तो चलिए यहाँ इंग्रेडिएंट्स से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन करेले लिए हैं हमने 2 किलो। उनको अच्छी तरह से पहले उनको छील लिया है, बीज निकाल लिए हैं उनको काट लिया है। और उसके बाद इसको हमने नमक लगाया है, लेमन लगाया है, और इसको तकरीबन तकरीबन 5 आवर्स के लिए हमने रख दिया है धूप में। अगर धूप नहीं है तो आप कमरे में भी रख सकते हैं टेम्परेचर में। धूप में ज़रा कड़वाहट जल्दी निकल जाती है उसकी। उसके बाद हमने गोश्त लिया है 1 किलो मिक्स। इसमें गोल बोटी और हड्डियों वाला मिक्स है गोश्त। साथ में हमने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम प्याज ली है, क्योंकि इसमें हमने मसाला बनाना है तो उसके लिए प्याज रिक्वायर्ड है। और वैसे भी करेलों के साथ प्याज बहुत मज़ा देता है। 1 टमाटर ली है, लहसुन के 3 जवे, अदरक के भी उसी मिकदार में। अदरक को हमने अच्छी तरह से दोनों को मिकदार में ग्राइंड कर लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत लेंगे। दालचीनी, मोटी इलायची 2-3 डालेंगे, दालचीनी 2-3 डालेंगे, ज़ीरा 2 चम्मच डालेंगे हम। ग्रीन चिली हमने ले ली है तेज़ वाली 3 अदद, 2 काट ली और 1 को हमने इस तरह कट लगा लिए। उसके बाद लाल कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च हस्बे जायका 8-10 दाने, और हल्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी, इसलिए मैं हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। 2 चम्मच हल्दी लेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कुकिंग आज। स्टोव हमने अपना ऑन कर लिए है, तो ये कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको हीटअप होने में। और कढ़ाई इसके ऊपर अपनी चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त के साथ हम प्याज डालेंगे। तकरीबन 50% प्याज हम अभी डालेंगे, और 50% जब हम आपको बताते हैं कि सेकंड स्टेज पे डालेंगे। साथ ही 1 चॉप हुई टमाटर, लहसुन अदरक की पेस्ट कुछ इस शेप में बनी हुई है। ग्राइंड कर सकते हैं, कूट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं अच्छी तरह से आप, जो आपको फिजिबल है और आसानी है। प्याज डालने के बाद और लहसुन अदरक की पेस्ट के बाद नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक। नमक अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, नमक हम थोड़ी एक अगली स्टेज पे भी डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, चाय की चम्मच। उसी मिकदार में हम हल्दी डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा कूटा हुआ तकरीबन 1.5 चम्मच। दालचीनी के 2 बड़े दाने अगर वो डाल दें, अगर 3-4 छोटे डाल दें, हम 4 छोटे डाल दिए हमने। दालचीनी के डाल देंगे हम 3 छोटे छोटे पीसेस। पहले मैंने मोटी इलायची डाली है, लेकिन मैं दालचीनी निकल गया मेरे मुंह से, तो इसलिए करेक्शन कर दी है। काली मिर्च के 8-10 दाने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खुशबू बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई है। जैसे सारे मसाले मिक्स होते हैं तो एकदम से जो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है।
ठीक है, मिक्स कर दिया हमने इसको अच्छी तरह से। अब हम पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी अपने अपने गोश्त के हिसाब से ऐड करना है, डालना है कि अगर आपका गोश्त फ्रेश है तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है, अगर आपने फ्रीज़र में से निकाला हुआ है तो उसमें पानी कम लगता है और वो जल्दी हो जाता है। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी ये कढ़ाई के अंदर ही ये तकरीबन 20 से 30 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा, गल जाएगा गोश्त। तो जो कढ़ाई में या पतीले में बनाने में मज़ा है वो टेस्ट में डिफरेंस होता है। जो लोग कुकर में पसंद करते हैं, कुकर बहुत जल्दी उस चीज़ को गला देता है, इसलिए मुझे टेस्ट ज़रा कढ़ाई का पसंद है। अगर चीज़ ना गल रहा हो गोश्त तो फिर आप कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है या वक्त की कमी है। तो इतना पानी हमने डाल दिया कि उसमें ये सोख हो गई है हड्डी सारी, गोश्त वगैरह। प्याज, अब प्याज पानी छोड़ेगा, टमाटर पानी छोड़ेगा, इस वजह से कुछ पानी हमने डाल भी दिया है। तो अब हम इसको लिड इसके ऊपर रखेंगे, ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे और 20 मिनट्स तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जी व्यूअर्स, गोश्त हमारा डाल चुका है, तकरीबन 70 से 80% हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा गोश्त जला के नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि गोश्त थोड़ा थोड़ा सा खड़ा हो। 80-85% गला हो तो बड़ा मज़ा आता है करेलों के अंदर। इस तरह जब हम नवाला लगाते हैं करेलों के साथ तो च्यू करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो उस लेवल का गल चुका है, आप देख सकते हैं कि मसाला उसका बन गया है। अब हम इसमें इस पॉइंट पे आगे ऑयल डालेंगे और फिर इसको भूनेंगे। भुनाई करते हैं और ऑयल डालते हैं इसमें। पहले 2 स्पून डालेंगे हम, खाना बनाने वाले जो चम्मच होते हैं वो वाला। जब अगर लगे कि ये कम है तो थोड़ा हम मज़ीद इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने करेलों को भी फ्राई करना है तो उसका ऑयल भी इसके अंदर आ जाना, तो ये ना होगा फिर ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाए बाद में गिराना पड़ता है। मसाला ज़्यादा होता जा रहा है, जैसे हल्का सा पानी डालेंगे कि या इसमें ऑयल डालेंगे तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा। और डालेंगे 1 चम्मच। फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तकरीबन 4 चम्मच ऑयल के हमने डाले हैं, खाने वाले चम्मच होते हैं। और अब इसकी बुनाई करेंगे, मसाला बढ़ता जा रहा है। कुछ 3-4 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह करेले फ्राई करेंगे हल्का सा, उसके बाद आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। अब ये जो आप थोड़ा देख रहे हैं इसकी स्टीम, तो ये इस वजह से थोड़ी आज फील हो रही है कि हमने अपनी किचन की थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहे हैं। जो पुराना हमारा स्टोव था वो हम उसको हमने रिप्लेस किया है, तो ये हम नया स्टोव लेके आए हैं। तो कॉस्ट तो इस पर आई है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से। ये हमें तकरीबन 900 यूरोज़ में ये इसकी कॉस्ट आई है, लेकिन ये उससे एफिशिएंट है। इसका अवन अच्छा है, टाइमर वगैरह है इसके अंदर, और बच्चों वाले घर में ज़रा इसकी सिक्योरिटी भी है कि आप अपनी नॉब्स को निकाल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और इसके ऊपर जब आप पैन रखते हैं तो वो चूल्हा चलता है, अगर आप पैन उठा लें तो वो बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है कि आप हाथ रखें तो खुदा ना खास्ता बच्चा उसको हाथ लगाए या खुद हाथ लगाएं गलती से तो आपका हाथ जल जाए। तो हम इसको इंशाल्लाह फिक्स करेंगे इसकी पुरानी प्लेस पे, जिसकी वजह से ये चीज़ फिर फोटाइल जो है वो उसको कट करता जाएगा और ये वीडियो और क्लियर आएगी। तो मीनवाइल हम कटी हुई मिर्चें डाल देंगे इसमें 3 अदद तेज़ वाली। साथ में भूनते रहेंगे। ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाला है। इस शेप में, इस शक्ल में हमारी हांडी पहुंच चुकी हुई है। गोश्त गल चुका हुआ है जितना रिक्वायर्ड था हमें। 80% जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है कि गोश्त थोड़ा में हम खड़ा खड़ा खाते हैं, ज़रा बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है खाते।
तो अब हम इसको मज़ीद 2-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे करेंगे। इस स्टेज पे जो हमने स्टार्ट में जो प्याज थोड़ी बचाई थी, तकरीबन 1 हैंडफुल, एक पूरी मुट्ठी जितना, ये हम इस टाइम इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये करेले प्याज है, तो करेले तो फिर प्याज के बगैर नहीं बनते हैं। प्याज करेलों के लिए मस्ट चीज़ है। मिक्स करेंगे इसको, फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, मसाले के अंदर ये सारे मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। ये प्याज थोड़ा सा खड़ा खड़ा नज़र आना चाहिए ना, इसको बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है। चलो ये मिक्स हो गया। मीनवाइल हम इसको एक साइड पे करते हैं और अपने करेले हम सॉटे करते हैं, फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, इस अपनी कढ़ाई को हमने पीछे शिफ्ट कर दिया है, दूसरे फ्लेम के ऊपर ले गए हैं, पिछली साइड पे चूल्हे पे रख दिए, सेकंड वाले पे रख दिए, और फ्रंट पे हमने अपना फ्राइंग पैन रखा है जिसमें हम करेले सॉटे करेंगे और फिर करेले अपनी मेन डिश के अंदर हम डाल देंगे। इस मसाले में हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि बोटियों से मसाला थोड़ा सा उतरे और ग्रेवी थोड़ी सी बने, और ताकि पकते वक्त भी ये थोड़ा सा इसने और रिड्यूस हो जाना। एक तरह से वो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे उसके बाद आप फ्लेम इसका बिल्कुल लो कर दें, ढक्कन दे दें। जो गोश्त में अगर कसर थोड़ी बहुत आपको फील हो रही हो या वो भी मज़ीद हो जाएगी। फ्राइंग पैन हमारा गर्म हो गया, ऑयल डालेंगे हम इसमें। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पहले ही हांडी में भी ऑयल है, और इधर से करेले अगर सोक कर लेंगे ऑयल ज़्यादा तो फिर हांडी में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। मेन जो मेहनत है वो व्यूअर्स करेलों के ऊपर होती है। इनको छीलना, इनको नमक, लेमन भी हमने इसको ऑर्गेनिक लगाया है, जिसको ग्रीन कलर का वो होता है, अक्सर तो येलो होते हैं, लेकिन ये ग्रीन देसी लेमन आप कह सकते हैं, देसी लीमू जो है वो इसको हमने लगाया है। ये उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसको रखा है 4-5 आवर्स के लिए, फिर इसको ड्राई किया, इसका पानी निचोड़ा है अच्छी तरह से। अब देखें इसके अंदर कोई पानी नहीं है, नीचे भी उसके कोई पानी नहीं है। अब इनको सॉटे इसलिए करना है ताकि इनकी करवाहट ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करते हैं इसके अंदर। पैन हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ पैन में भी आपने ऑयल में इसको नहीं डालना, अदरवाइज़ वो फिर एकदम से शॉक लगता है उसको। जी करेले हमारे सॉटे हो रहे हैं, मिक्स कर लेंगे इनको अच्छी तरह से। इस तरह आपने हिलाते हुए एहतियात करनी है कि कहीं ऑयल जो है वो आपके ऊपर ना आ जाए गर्म। इस तरह के आप चम्मच से करेंगे। कितना ज़बरदस्त टेक्सचर पकड़ रहे हैं करेले। जी व्यूअर्स, करेले हमारे सॉटे हो गए हैं, कलर इन्होंने टेक्सचर पकड़ लिया है, ब्राउनिश होना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और कागज़ की तरह हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, ढीले हो गए हैं और इतने ये ठीक हैं। ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल पेपर की फॉर्म में आ जाएंगे और कड़कड़े से हो जाएंगे। तो अब हम इसको अपने करेलों में ऐड करेंगे। करेलों को गोश्त के अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम हमारा पहले से बहुत हाई था। मिक्स करते हैं इसको। करेले डाल देंगे इसके अंदर इसको। ये करेले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह करेले हमारे
रेडी हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट्स के बाद। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा गोश्त, प्याज, करेले रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्सचर भी बड़ा खूबसूरत है। टेस्ट किए मैंने, बहुत ही मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह से, हमेशा की तरह। लेकिन जिस दिन भी हम वीडियो बनाते हैं उस दिन एक ख़ास ही टेस्ट बनता है अल्लाह की तरफ से, शायद आप लोगों की व्यूअर्स की बरकत। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको इसी तरह से ट्राई करेंगे। छीले बगैर भी कुछ लोग पकाते हैं, उसमें कड़वाहट ज़रा ज़्यादा होती है, तो वो भी एक तरीका है। तो इंशाल्लाह जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है, अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इसको नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। साथ में हमने एक ये सैलड बनाया है रैंडम सा। इसमें हमने चुकंदर यूज़ किया है, रॉ एप्पल डाला, सेब डाला है, और शिमला मिर्च डाली है, लाल प्याज डाली है, अनार डाला है इसके अंदर, और टमाटर डाले हैं हमने। और इसमें जो गार्निशिंग के तौर पे इसके जो है वो काला नमक डाला है, लेमन डाला है, और एक अनार का जूस होता है, बाज़ार से मिलता है, वो भी इसके अंदर डाला है। उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इसको वैसे भी आप सैलड को एपेटाइज़र के तौर पे भी खाएं तो ये बहुत मज़ा आएगा। और मेन डिश जो है हमारी, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि टाइमली आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो सालन रोटी की टीम को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।